में इतना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा, लेकिन आज के क्यूज कैसे लग रहे हैं? कोई वारीसम है, क्या हुआ है? नहीं, कोई परेशानी वाली वैसी कुछ बात नहीं है, हल्की सुस्ती है, बट देखिए इतनी अच्छी तेजी बन चुकी है तो उसके बाद थोड़ा अगर बाजार सुस्त है, कोई गिर नहीं रहे हैं, कोई ऐसा नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया है, कोई ऐसा खराब बात नहीं हुई है। बट ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजार कल बंद थे तो एक तरह से एक फ्री हिट हो जाता है जब अमेरिकी बाजार बंद होते हैं, क्योंकि फिर वो एक फैक्टर नहीं रहता है जो मार्केट मूवमेंट पर इंपैक्ट करे। तो फ्राइडे का अमेरिकी बाजार का एक्शन नहीं दिखाते हैं, सिर्फ फ्यूचर्स देखते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा कि फ्यूचर्स काफी अच्छे रहे हैं और आज सुबह देखिए हल्की सी सुस्ती है, बट कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। नैस्डैक फ्यूचर्स तो अभी भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हाँ, एशिया थोड़ा मिला जुला आप कह सकते हैं, हालांकि ऑफ कोर्स आपको नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि चीन में जो रेस्ट्रिक्शंस हट गए, स्पेशली बीजिंग और शंघाई के, उसका अब इंपैक्ट बाजार पर कैसे रहता है। एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो कल आ ही चुका था क्योंकि ओवर द वीकेंड उन्होंने बताया था कि वो रेस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, पर अब बाजार और कैसे इस पर एडजस्ट करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो वहां पर आप रखिए नजर, ठीक ठाक ही आपको एक्शन दिख रहेगा, हल्की फुल्की सुस्ती जरूर आपको दिख रही है। इसके अलावा यूरोप में अगर आप कल देखें तो अच्छा एक्शन था, क्योंकि ऑफकोर्स चीन की रेस्ट्रिक्शंस हटने से जो सप्लाई चेन की एक चिंता बन रही थी बाजारों पर, वो अब आपको जाती हुई दिख रही है और साथ ही चीन की डिमांड भी वापस आएगी। तो दोनों तरफ से ये एक फायदे की ही बात है और इसलिए आप देख रहे हैं कि कल यूरोप के बाजार भी आपको पॉजिटिव दिखे। अमेरिकी के बाजार बंद थे, बट ऑफकोर्स बॉन्ड यील्ड वहां पर अभी भी मूव कर रही है, अब 2.84% पर आ गई है। तो लगभग 2 दिनों में 10 बेसिस पॉइंट ये बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई है, 2.75 से ऑलमोस्ट 2.85 पर आती हुई दिख रही है। तो नजर रखनी पड़ेगी, बॉन्ड यील्ड हल्की सी बढ़ी है, बट ऑफकोर्स जो रिसेंट हाइस थे उससे तो काफी गिरी हुई है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है और वो है जो बाइडेन और जेरोम पावेल के बीच बैठक। ये अनशेड्यूल्ड बैठक है, यानी कि ये पहले से शेड्यूल नहीं की गई थी। इंपॉर्टेंट बैठक है क्योंकि ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन की हम चिंता देख ही रहे हैं, तो उस पर इन दोनों की क्या सोच विचार होती है, क्या चर्चा होती है, अगर वहां से कुछ निकल कर आता है या नहीं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस पर भी बाजार की नजर बनी हुई है और इन्फ्लेशन की बात निकली ही है तो परेशानी है कच्चे तेल की। कल फिर से बढ़कर आए, $122 पर आपको कच्चा तेल आते हुए दिखा है। एक तो जो अमेरिका की मांग है वो तो एक फैक्टर है ही, बट साथ ही यूरोप में अब एक कंसेंसस व्यू बन गया है कि साल के अंत तक 90% तक के जो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैं उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो इसके बाद हमने और एक्शन बनाया, तो चीन की डिमांड लौटने से, अमेरिका में मजबूत डिमांड से, और ये जो यूरोप अब रूस के ऑयल इंपोर्ट्स पर इस साल के अंत तक ऑलमोस्ट पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार है, वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपको रखनी है नजर। तो कच्चे तेल पर आप रखिए नजर, 122 तक ब्रेंट पहुंच गया था, उसी के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स सुस्त है, कुछ वहां पर मूवमेंट नहीं है। $101.5 पर आपको आते हुए दिखा है, लगभग 6 हफ्ते का निचले स्तर वहां पर है। गोल्ड और सिल्वर पर हल्का सा दबाव है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। बेस मेटल्स पर रखिए नजर, अगेन ये चीनी डिमांड लौटने से बेस मेटल स्पेस में आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है। लगातार दूसरे दिन अच्छी बढ़त है और जिंक और निकल इन पर्टिकुलर यहां पर तेजी है, लगभग 3 हफ्ते की ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पर एक फैक्टर है कच्चे तेल और बाकी कमोडिटीज में आपको रखनी है नजर। एंड ऑफ कोर्स आज शाम अमेरिकी बाजार कैसे ट्रेड करते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। चलिए दीप, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने